पाकिस्तान के 10 प्लेयर्स टेस्ट हो गए पॉजिटिव फॉर कोरोना। वेल अब 9 बोलेंगे क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने अनऑफिशियली एक और टेस्ट करवाया है। उसके बाद वो उन्होंने एक ट्वीट की है, हम आपको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में आगे जाके, कि उन्होंने ट्वीट किया कि आई हैव टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोरोना, वो और उनकी फैमिली। बट एनीवे ये पूरी जो सिचुएशन है, ट्वीट भी आपके सामने। जून 27 को एक क्लियर पिक्चर में हमें मिलेगी कि क्या हो रहा है। मगर कल वापस प्लेयर्स के टेस्ट होंगे। हम बताएं कि जो वसीम खान है उनका भी ये कहना था कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी टेस्ट के लिए तो हमें 3 प्लेयर्स की ज़रूरत है, जिनमें हम देख रहे हैं ना, रिजवान, काशिफ भट्टी, इमरान खान, और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनकी तो हमें T20 में ज़रूरत है। सो डोंट नीड टू पैनिक। पूरा सिचुएशन वो कह रहे हैं अंडर कंट्रोल है। पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। एंड उधर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये कहना है कि द सीरीज will go on, the tour will happen. So let's see what our experts have to say. हमारे साथ यहाँ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर पाक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया सैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सजाद ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के एंड ENT स्पेशलिस्ट है, जस्ट टू टेल अस और गिव अस अ क्लियर पिक्चर अबाउट कोरोना वायरस और ये जो प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट आए हैं इनका क्या होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग डॉक्टर कैसर से बात करेंगे। डॉक्टर कैसर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। आप देखें, अब ये प्लेयर्स हैं, इनका टेस्ट हुए, दे ऑल टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब जो 10 प्लेयर्स हैं दे टेस्टेड पॉजिटिव। अब एक प्लेयर ने वापस जाके अपना कल टेस्ट करवा लिया और वो नेगेटिव आ गए। सो व्हाट इज दिस, लाइक यू नो दिस एन एंटीबॉडीज टेस्ट एंड कोरोना टेस्ट, तो ये क्या ऐसा होता है कि एक दिन आप पॉजिटिव है नेक्स्ट डे यू नेगेटिव? शुक्रिया फातिमा। एक्चुअली देखिए, बात सारी ये है कि ये जो सूरत हाल अभी क्रिकेट बोर्ड ने जो टेस्ट कराया है और ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ यही हाल पूरे पाकिस्तान की आवाम का है, जिसको हम 3-4 महीने से और बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए और हमारे हुक्मरान को क्या करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुक्मरान ने नहीं किया। 22 जनवरी 2020 को मैंने ये सारा कुछ हेल्थ अलर्ट जारी किया था और ये बताया था कि 6 लोग चाइना के शहर वुहान में इंतकाल कर गए हैं, 300 वहाँ मरीज हैं, तो ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी। ये बात 22 जनवरी 2020 को बताया था। हमारे पास बहुत टाइम था कि क्वारंटाइन यूनिट बना लें, आप ICU यूनिट बना लें, फिर आप जो है एंट्री पॉइंट पे जो है वो लोगों को स्क्रीन आउट करें और फिर किस तरह से सारी चीज़ें और आवाम को क्या जिम्मेदारी है उस सारी चीज़ें के लिए। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। अब जो हमें अफसोस है कि ये जो खिलाड़ी हैं, ये इनमें जो पॉजिटिव आना, ये बहुत अफसोस की बात है। और ये चीज़ अगर पहले से कर ली जाती तो अब तक बहुत सारे लोग अपने टाइम गुजार भी चुके होते, 14-15 दिन। तो हम इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि आप रैंडम ये देखें, ये जाने के लिए कैसे साहब प्लीज हमें ये बताएं, इसको हम अभी इस बहस को छोड़ देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि जो ऑथेंटिक है। यहाँ पर अब कंफ्यूजन पैदा हो गई है। देखें, लोग नफ्सियाती मरीज हो गए पाकिस्तान के, इस नए पाकिस्तान में। ठीक है, क्या करें, क्या करें? देखें बात सारी है कि मैं समझता हूँ कि ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये डिपार्टमेंट की और इदारे की जिम्मेदारी कि उनको कराना क्या है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो एक ही टेस्ट है कोरोना को चेक करने का कि आपके जिस्म में वायरस है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है। आपको ये नहीं चेक करना है कि आपको एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी है। और खासकर पर्टिकुलरली ये जो खिलाड़ी हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो क्रिकेट के, उनको PCR, मैं उम्मीद करता हूं कि ये PCR टेस्ट उनका हुआ होगा, जो नाक के जरिए वो टेस्ट किया जाता है और हलक के जरिए किया जाता है, मुंह के जरिए। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए दूसरे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि आप इसलिए जाए कि दूसरा टेस्ट कराएं कि ये नेगेटिव आ जाए। कि बिल्कुल ही आपने करा लो। अगर PCB कहे कि हमने PCR कराया था और हफीज ने जाके दोबारा PCR करा लिया और वो नेगेटिव आ गया, तो अब इसको क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं कहूंगा कि ये तो बोर्ड की मिसमैनेजमेंट है। बोर्ड का जो है वो एक रेट ऑफ बोर्ड जो है वो नहीं है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्रिकेट हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जब बोर्ड ने एक जगह से करा लिया है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव। और एक चीज मैं बता दूं कि इसकी क्या गारंटी है कि जो बोर्ड ने कराया था वो सही नहीं है और जो हफीज ने कराया है वो सही है। हो सकता है कि नेगेटिव जो आया है वो गलत हो और हो सकता है जो पॉजिटिव आया वो गलत हो। लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया में है
कि ये जो पीसीआर है वो 65 से 70% इसकी ऑथेंटिसिटी होती है। अब तक दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको आप कराने के बाद कहते हैं कि ये 100% ठीक है। लेकिन आपके तवज्जो से तमाम लोगों को, तमाम खिलाड़ियों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा बहुत इंपॉर्टेंट बात सिकंदर बख्श ने की है कि लोग नफ्सियाती हो रहे हैं। बिल्कुल नफ्सियाती की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बीमारी को एक्सेप्ट करके आसानी से इसकी जो प्रोटोकॉल है उसको डील करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नंबर एक बात ये कि अगर आप पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा। आई वांट टू नो, सॉरी सिकंदर, आई जस्ट वांट टू क्विकली नो, जब क्योंकि प्लेयर्स की बात करें कि जो एथलीट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई उनकी रिकवरी बेहतर होगी, उनकी इम्यूनिटीज बेटर है। इज दैट ट्रू बिकॉज ऑफ कोरोना के? वसीम खान भी कह रहे हैं कि एथलीट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, they can fight this virus better than a normal person who doesn't play sports or not active. इसका मैं जवाब दूं? जी डॉक्टर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि जिसकी कुव्वत मदाफियत या इम्यूनिटी बेहतर होती है वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है। वायरस तो कहीं से भी लग सकता है, चाहे वो इम्यून उसके सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग हो, कुछ हो। लेकिन एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये होता है कि जो वायरस है ये म्यूटेट करता है, एक से दूसरे में जब जाता है तो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो हो सकता है कि जो आदमी बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है उसका, उसके ऊपर जो बहुत एग्रेसिव वायरस अगर उसके जिस्म में आ गया है तो वो उसको तंग कर सकता है। अगर उसने सही तरह से मैनेज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग उसको मैनेज सही नहीं करते। उस वक्त जो उनको एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए वो नहीं करते, लिहाजा वो कंडीशन उनकी डिटोरिएट होती है। लेकिन ये फैक्ट है कि दोस्त हु हैव ए वेरी गुड इम्यूनिटी वो इस बीमारी से बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा कैसा साहब, ये बताइए, एक सवाल है जिस पे मैं मेडिकल ओपिनियन आपकी लेना चाहता हूँ कि ये कहा गया है कि बॉलर्स जो हैं वो थूक ना लगाएं बॉल को, उससे जो है सलाइवा लगाने से बीमारी फैलेगी। मेरा सवाल ये है कि जब आपने दोनों टीमों को लाके एक जगह बिठा दिया और उसके टेस्ट हो गए, सब नेगेटिव हैं, जितने लोग उस जगह बैठे हैं सब नेगेटिव हैं, जैसे कि घर के अंदर माँ बाप बहन भाई सब रहते हैं, तो फिर क्या उसमें भी मेडिकली कोई एक इश्यू होगा कि हम थूक लगाएंगे तो वायरस फैलेगा, जबकि सभी के सब नेगेटिव हैं? ये इसका जवाब दें आप, मेडिकल टर्म में इसको क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट सिकंदर बख्श आपका सवाल है। और देखिए, जो साइंसी उसूल से हम ये कहते हैं कि अगर एक घर के अंदर 2 लोग या 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो तीनों के तीनों वो एक ही कमरे में रह सकते हैं, एक ही बर्तन में रह सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, ये मतलब बिल्कुल फिट है और वो नेगेटिव है, तो वो आपस में एक दूसरे को फिर भी एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। नहीं, मगर डॉक्टर साहब क्रिकेटर्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, वो एक तरीके से आइसोलेशन में है, तो फिर भी चांसेस है। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं देखिए, बात सारी ये है कि जो आपका बेसिक सवाल है मैं उसका पॉइंट समझ गया हूँ। जो बात आप कर रहे हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें चांसेस हो सकता है कि कोई एक आदमी कहीं पर भी जब वो बाहर वहां से जब होटल जाता है, कोई भी वेटर है, कहीं पर भी कोई भी है, वो चांसेस हो सकता है किसी से भी कोई आदमी उसको लगा के चला जाए तो वो फिर आगे एग्रेसिव बटी साहब बिल्कुल आप पूछे सवाल, हम आप सबको इंकरेज करें कि आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए। जी बटी साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम आपको भी सुनते रहते हैं अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल पर, और टीवी चैनल अक्सर बयान कर रहे होते हैं कि किसी के साथ अस्पताल में कोई कहानी होगी, किसी के साथ कोई कहानी हो गई। अब ये जो मोहम्मद हफीज का केस सामने आया है और पाकिस्तान टीम ने संडे को फ्लाई करना है इंग्लैंड के लिए, तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उस पर भी ये सवाल नहीं उठ गया कि एक जगह से कल उसका पॉजिटिव आया टेस्ट और आज नेगेटिव आ गया, तो 2 अलग अलग लेबोरेटरीज अलग अलग रिपोर्ट कर रही है, तो ये हमारे मेडिकल सिस्टम पर भी एक सवालिया निशान। नहीं भाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। यही बात हम काफी महीनों से समझा रहे थे और ये इसमें कुछ सियासी बातें भी आ रही थी। लेकिन देखिए, इसमें सिंपल सा मेडिकल और साइंस ये कह रही है कि पहले मैंने एक बात ये कही कि ये 100% ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में पीसीआर ही हो रहा है, तो इसलिए ये समझना है कि ये 100% नहीं है, 70% इसकी ऑथेंटिसिटी है।
नंबर 2 बात यह है कि इसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भी आता है। तो अगर कोई लैब कोई देता है किसी को पॉजिटिव, तो हो सकता है कि दूसरे लैब से वो नेगेटिव आ जाए। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात हमें समझना है, जो कि सिकंदर बख्श भी कह रहे थे कि हम नफ्सियाती हो रहे हैं, हमें नफ्सियाती नहीं होना है। मैं हमेशा पहले भी कहा है और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जिनका पॉजिटिव हो जाता है उनको नेगेटिव के लिए नहीं भागना है कि मुझे नेगेटिव के लिए दूसरा टेस्ट करा लूँ। उनको करना ये चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट करें और अपना 14 दिन प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आइसोलेट करके अपने दिन पूरे कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता वाकई ये पॉजिटिव आप हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को लगाएंगे और अपनी जान को भी खतरे में डालेंगे। लेकिन दूसरी बात एक चीज और है, लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग नेगेटिव जिनको आ रहा है वो बदकिस्मत लोग हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर उनके लिए गलत काम हो रहा है कि उनका फॉल्स नेगेटिव आ गया और वो पॉजिटिव थे तो मगर डॉक्टर साहब फ्रीली घूमेंगे। माजरत के साथ ये तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन है इसमें, तो वाकई लोग इसीलिए तो नफ्सियाती हो रहे हैं। एक जगह वो आपने इस तरह की बात करी है, डर लगने लगा है। मैंने कहा आपकी बात सुन के डर लगने लगा है कि आप कह रहे हैं कि जी 60% ऑथेंटिक है और हाँ भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। देखिए बात ये सिकंदर, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसके अंदर आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हम बाद में उसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये गलत फैसला है, ये सही फैसला है। बात सारी ये है कि साइंस जो है ना, ये एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर दो चार ही होते हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। क्योंकि ये नई बीमारी है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। 1918 के अंदर जो एक स्पेनिश फ्लू आया था वो जाकर अब 20-25 साल पहले उसका वैक्सीन अब दरियाफ्त हुआ है। अब लोगों को ये वायरस जो है, जो कि नया वायरस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, बहुत सारी ऑथेंटिसिटी आना बाकी है। डॉक्टर मैं एक बहुत आपसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ कि तकरीबन 10 दिन पहले मोहम्मद हफीज वीडियो लिंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो हफीज बार बार खांस रहे थे और पानी पी रहे थे। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है एक जर्नलिस्ट ने हफीज से कहा कि हफीज भाई खैरियत है, आप बार बार खांसी भी आपको आ रही है, आप पानी भी पी रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हफीज का जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव था और अब नेगेटिव हो गया? जी, ये कितने दिन पुरानी बात कर रहे हैं? 10 दिन पुरानी बात? तकरीबन 10 से 12 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली 10 से 12 दिन के अंदर वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एक बात आपको बता दूं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 होता है, लेकिन 14 दिन होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे अपने डॉक्टरों के साथ ये हुआ, फैमिली के अंदर हुआ है कि जो उनके सारे के सारे नेगेटिव आ गए हैं 14-15 दिन बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया है। लेकिन एक डॉक्टर जो है वो 20 दिन 22 दिन बाद उसका जो है नेगेटिव आ रहा है, वो बार बार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये नया वायरस है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि चूंकि ये एक सिम्टम है, मैं ईएनटी का स्पेशलिस्ट हूं, मैं रोजाना 1-2 मरीज निकालता हूं सिर्फ एक सिम्टम पे कि डॉक्टर साहब नाक से मुझे खुशबू बदबू नहीं आती, लॉस ऑफ स्मेल, डॉक्टर साहब सिर्फ टेस्ट नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इसके ऊपर टेस्ट कराता हूं और वो कोरोना पॉजिटिव आता है। सिर्फ एक सिम्टम होता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ खांसी हो रही है मुझे और ड्राई कफ है, और मरीज अपने आप को खुद भी बताता है कि नहीं साहब डॉक्टर कोरोना वाला चक्कर नहीं है, ये तो मुझे अक्सर खांसी आती रहती है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि जाके यार कहीं से भी ये टेस्ट करा लो, चेक कर लेते, कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कोरोना होगा आपको, लेकिन उसका पॉजिटिव आ जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि देखें ये एक बीमारी लीथल बीमारी है, ये एक जानलेवा बीमारी है और इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्रिकेटर हमारे बड़े असासा है हमारा। तो मेरी एडवाइस हफीज को ये होगा कि जो पॉजिटिव वाला टेस्ट है उसको एक्सेप्ट करें और उसके तहत जितनी भी एसओपीज हैं उसको फॉलो करें, जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो करें। मैं समझता हूं कि 2-4 दिन उसको एहतियात करने के बाद वो दोबारा टेस्ट कराएंगे तो नेगेटिव ही नेगेटिव आता रहेगा, और उनकी एंटीबॉडीज का भी टेस्ट कराएंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि उसकी बिफोर आई लेट यू गो, एक और सवाल पूछ रही थी क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने डेस्क पे, तो एक मेरी कॉलीग ने पूछा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी केस हो रहा है कि आफ्टर 40 डेज 40 दिनों के बाद भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। सो क्या ये भी एक होता है, मतलब ये भी एक चीज जो सिनेरियो जो हो रहा है, एंड इट कैन हैपन टू प्लेयर्स एज वेल, राइट?
40 दिन का तो मैंने अब तक किसी जगह पे अच्छा, ना, तो मतलब किसी मैं हफ्ते में वर्ल्ड मतलब मेडिक देखिए, ओके। मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होता हूँ, जूम के जरिए, वेबिनार के जरिए, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और एशिया ओशियाना। तो एशिया में इंडिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और हांगकांग, ये सारे लोगों के साथ होता हूँ। फिर वर्ल्ड में यूके, अमेरिका, सब के जो डॉक्टर्स हैं हम सब डिस्कस करते हैं भाई आप। लेकिन मैंने कभी भी किसी मुल्क में नहीं सुना ये कि 40 दिन तक जो है उसको पॉजिटिव आ रहा हो सकता है कोई और वायरस हो, कोई और प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब एक और मुझे किसी ने मैसेज किया था कि एक दफा ये आपको हो गया तो उसके बाद फिर आपके ऊपर नहीं आएगा, इज इट ट्रू? देखिए, ये वायरस का तो ये बिल्कुल एक फार्मूला है कि, और जो मैं भी यही समझता हूँ और इसी को सबको समझना चाहिए कि एक दफा कोरोना हो जाए, उसका पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुका हो, उसकी एंटीबॉडीज बन चुके हो, तो वो बिल्कुल सीना चौड़ा होकर चल सकता है। लेकिन तो उसको फिर भी एहतियात करने हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। 1-2 केसेस वर्ल्ड में आ चुके हैं, WHO ये कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, उनकी तरफ से ये डायरेक्शन है कि ये 1-2 केसेस में दोबारा भी हो चुका है। एक केस हमारे पास पाकिस्तान में भी हुआ है कि वो ठीक हो गए हैं, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उनको वो सिम्टम हुए, बुखार हुआ और खांसी हुई, तो टेस्ट कराया तो दोबारा पॉजिटिव हो गए। तो लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए, जो कि फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी नई बीमारी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी, तो हमें अकॉर्डिंगली उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। और आखिर में यही बात है कि जान है तो जहान है। अच्छा भट्टी साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट क्विक बहुत इम्पोर्टेंट एक और डॉक्टर सवाल ये कि प्लेयर्स जो सेलिब्रिटीज हैं उनके मेडिकल टेस्ट इस तरह पब्लिक करना, ये क्या एथिकली ठीक है? मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए। और एक चीज आपके तवज्जो से ये भी बता दूं कि टेलीविजन के ऊपर तमाम कोरोना से रिलेटेड और कोरोना से नॉन रिलेटेड डिस्कशन होता है, जैसा कि हमारी मेडिकल फील्ड में होता है, हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये टेलीविजन पे भी डिस्कस होता है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने इंजेक्शंस, अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन, फिर पल्स ऑक्सीमीटर सब घर में जमा कर लिए। ये दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब माजरत के साथ फिर मैं यहाँ ये कहूंगा कि आप डॉक्टरों ने भी तो हॉस्पिटलों में ऐसे रेट बढ़ा दिए हैं कि लोग नहीं जाते। चलिए ठीक है, पर इसमें आपके डॉक्टर्स भी शामिल हैं। फेल्योर जो है हुकूमत का है, एक इदारा मौजूद है, हेल्थ केयर कमीशन, उसको ये कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर कैसे सजाद, थैंक यू सो मच। फातिमा, मैं जाते जाते आपको ये बात ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि टेलीविजन पर कोरोना की बात नहीं करनी चाहिए। आज मैं हवाबाजी के वजीर की कौमी असेंबली में गुफ्तगू सुन रहा था, जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे तैयारा हादसे केस पर। उन्होंने कहा कि कॉकपिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ को पायलट और पायलट कोरोना के ऊपर ही बात कर रहे थे और उनका फोकस जो था जहाज उड़ाने पे कम था और कोरोना पे ज्यादा था। इट इज अ हॉट डिस्कशन, या सभी यही बात कर रहे हैं।